हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा, क्योंकि काफ़ी चर्चा में है, न्यूज़ में है, क्योंकि इनके खिलाफ़ अभी रिसेंटली रेजोल्यूशन लाया गया है। तो जो करंट है एग्ज़ाम में क्या है, जो करंट अफेयर्स होता है उसी से स्टैटिक्स पोर्शन बना के पूछा जाता है, तो हम फटाफट से तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले इलेक्शन ऑफ स्पीकर का जो इलेक्शन है वो जो लोकसभा के मेंबर्स हैं उन्हीं में से किया जाता है आफ्टर फर्स्ट सिटिंग। जो भी फर्स्ट सिटिंग होता है उसके बाद में डेट जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा फिक्स की जाती है। वैकेंट किस तरह से सीट इनकी खाली होती है, या तो ये लोकसभा के मेंबर ना रहे, या तो ये रिज़ाइन कर दे, या तो रिज़ाइन, याद रखना रेजिग्नेशन ये डिप्यूटी सीएम को देते हैं और डिप्यूटी स्पीकर को देते हैं अपना। उसके बाद में इनके खिलाफ़ कोई रेजोल्यूशन पास हो जाए और वो रेजोल्यूशन 14 दिन के प्रायर नोटिस पे दिया जाता है। और जब रेजोल्यूशन चल रहा पास कर दिया जाता है और जब इनके खिलाफ़ लोकसभा में डिस्कशन चल रही होती है तो उस वक्त ना ये अध्यक्ष नहीं रहते हैं, अध्यक्षता नहीं करते हैं, हालांकि ये प्रेजेंट रह सकते हैं। उसके बाद में है वोट इन फर्स्ट इंटेंस। ये पहली बार में वोट कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, पूछा जा सकता है कि जब इनके खिलाफ रेजोल्यूशन चल रहा होता है तो ये पहली बार में वोट कर सकते हैं, लेकिन जब वोट इक्वल वोटिंग हो जाए तो कास्टिंग वोट यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में लोकसभा स्पीकर से जब लोकसभा डिज़ोल्व हो जाए, स्पीकर तब भी अपनी पोस्ट पे रहते हैं, वो अपनी सीट खाली नहीं करते हैं और तब तक रहते हैं जब तक कि जो दूसरी लोकसभा है वो चुनकर ना आ जाते तब तक। हमें ये इनके सोर्स कहाँ से, पावर कहाँ से मिलता है, तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है, रूल ऑफ प्रोसीजर से मिलता है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा से मिलता है और पार्लियामेंट्री कन्वेंशन होता है उनसे मिलता है। उसके अंदर इनके पावर एंड ड्यूटीज़ देख लेते हैं। सबसे पहले ये मेंटेन डिकोरम यानी डिसिप्लिन, अनुशासन, तो ये अनुशासन मेंटेन करके रखते हैं सदन में। उसके बाद में है ये इंटरप्रिटेटर होते हैं, यानी कि ये ही मतलब व्याख्याकर्ता होते हैं किस के, कॉन्स्टिट्यूशन के, रूल ऑफ प्रोसीजर के, कंडक्ट ऑफ बिजनेस के और पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के, ये ही इंटरप्रेटेटर होते हैं। उसके बाद में अगर और दूसरा काम क्या है, अगर कोरम पूरा नहीं हो रहा हो तो ये मीटिंग को एडजर्न कर सकते हैं, यानी समापन। कास्टिंग वोट यूज़ करते हैं। कास्टिंग वोट वो होता है कि जब किसी बिल पे वोटिंग चल रही होती है तो दोनों पार्टीज़ की तरफ से अगर वोट इक्वल हो जाए तो कास्टिंग वोट यूज़ होता है, ठीक है। और उसके बाद में है जो जॉइंट सिटिंग होती है उसकी अध्यक्षता करते हैं। उसके बाद में जो सीक्रेट मीटिंग होती है, जो सीक्रेट सिटिंग होती है उसको अलाउ करते हैं। और सीक्रेट सिटिंग का मतलब कोई भी स्ट्रेंजर एंटर नहीं कर सकता, और अगर करता है तो वो मतलब स्पीकर की परमिशन के बिना कोई भी स्ट्रेंजर एंटर नहीं कर सकता है। उसके बाद में यही डिसाइड करते हैं कि कौन सा बिल मनी बिल है या नहीं है। जब वो राज्यसभा में जाता है पास होकर तो यही इन्हीं की वो मोहर होती है जो इसमें बताया गया है कि मनी बिल है कि नहीं है। डिसाइड द क्वेश्चंस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। अगर 10th शेड्यूल के, याद रखना, 10th शेड्यूल के अंडर अगर कोई डिस्क्वालिफिकेशन किसी मेंबर ऑफ लोकसभा का आता है तो उससे रिलेटेड है ना पावर इनके पास है, स्पीकर के पास। उसके बाद में एक्चुअल में 1992 में जो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा डिसीज़न लिया था कि स्पीकर का जो भी डिसीज़न होगा वो जुडिशियल रिव्यू का सब्जेक्ट होगा 1992 के बाद से, ठीक है। उसके बाद में एक्ट्स मतलब कैसे एक्ट करते हैं, ये एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है, इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के। इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप एक्चुअली वो होता है जैसे इंडिया का जो जैसे लोकसभा का स्पीकर है वैसे वो भी पूरी कंट्री वाइड भी जो स्पीकर्स हैं उनकी, तो उनके उसमें ही एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं जब भी इनकी मीटिंग या कोई भी कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक है। इसके अलावा जो भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के जो भी स्पीकर होते हैं उनकी कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें भी ये स्पीकर है वो लोकसभा के स्पीकर होते हैं, वही अध्यक्षता करते हैं। उसके बाद में ये अपॉइंट करते हैं कुछ कमेटीज़ के चेयरमैन, जैसे कि ये खुद पहले मतलब ये कमेटीज़ के चेयरमैन को अपॉइंट करते हैं और खुद जिन कमेटीज़ के चेयरपर्सन होते हैं उनके नाम है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल ऑफ कमेटी, जनरल पर्पस कमेटी, ठीक है। उसके बाद में है कि इनकी इंडिपेंडेंस और इम्पार्शलिटी क्या क्या है, तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, इनको टेन्योर की सिक्योरिटी है और इनको जो रेजोल्यूशन है वो पास करके ही हटाया जा सकता है। और ऐसा रेजोल्यूशन है ना वो भी स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए, ये याद रखना। ये पूछ सकते हैं कि कोई भी जो रिमूवल का रेजोल्यूशन है वो स्पेशल मेजॉरिटी से ही पास होना चाहिए। और मोशन ऑफ रिमूवल कंसिडरेशन एंड डिस्कस्ड ओनली व्हेन
सपोर्टेड बाय 50 मेंबर। और ये मोशन है ना, रेजोल्यूशन मोशन, वो तभी पास आएगा जब 50 मेंबर्स का सपोर्ट होगा, वरना नहीं आएगा। और सैलरी एंड अलाउंसेस है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर चार्ज है, और इनके काम और जो भी इनके निर्णय है उन पे लोकसभा में क्रिटिसाइज़ नहीं किया जा सकता, डिस्कशन नहीं किया जा सकता है, एक्सेप्ट जब इनके खिलाफ कोई मोशन चल रहा है उसके अतिरिक्त। और ये जो जुडिडिक्शन ऑफ कोर्ट, इनका कोई भी कंडक्ट ना वो जुडिडिक्शन में नहीं आता, कोर्ट के जुडिडिक्शन में नहीं आता। कास्टिंग वोट यूज़ करते जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। पोजीशन इनकी जो रैंक है वो 7th नंबर पे है सीजीआई के साथ, ठीक है, सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और उसके बाद में है कि जैसे हमारे यहाँ पे क्या है कि अगर स्पीकर, कोई भी लोकसभा मेंबर है उसको अगर स्पीकर बना दिया जाए तो फिर वो उस पोस्ट से चेंज, वो उस पार्टी को नहीं छोड़ता है, मतलब वो उस पार्टी का ही माना जाता है। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में ऐसा है कि जिस पार्टी से जो जीता है लोकसभा मेंबर, अगर वो स्पीकर बन जाता है तो उस पार्टी से रिज़ाइन कर देता है, जबकि अपनी इंडिया में ऐसा नहीं है। तो ये जो फेयर प्रैक्टिस है वो इंडिया में यूज़ होनी चाहिए। और अब देख लिए, अब करंट पे आते हैं। करंट में क्या चल रहा है एक्चुअली, ये कि जो हमारे करंट लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला जी, उनके खिलाफ ना रेजोल्यूशन लाया गया था, अविश्वास प्रस्ताव। तो हिस्ट्री में देख लेते हैं कि अब तक सिर्फ 3 जो लोकसभा स्पीकर उनके खिलाफ आया है। 1954 में जीवी मावलंकर सोशलिस्ट पार्टी लेकर आई थी, 1996 में हुकुम सिंह और ये संयुक्त जो सोशलिस्ट पार्टी वो लेकर आई थी, 1987 में बलराम जाखड़ जिनके खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी लेकर आई थी। उसके बाद स्पीकर से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स देख लेते हैं। 93 में है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के रिलेटेड, और 96 में है कि जब इनके खिलाफ रेजोल्यूशन चल रहा हो तो ये अध्यक्षता नहीं करते हैं, ठीक है। और आर्टिकल 105 में पावर एंड प्रिविलेज ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ कमेटी, इनके पावर एंड प्रिविलेज है। तो इस तरह से हमने लोकसभा स्पीकर से रिलेटेड सारा पढ़ लिया है, करंट में क्या चल रहा है वो भी पढ़ लिया है। होप सो कुछ प्रॉब्लम नहीं आई है। और अब आपको, आपका काम है कमेंट सेक्शन में आपको जो हमारे फर्स्ट लोकसभा स्पीकर थे उनका नाम लिखना है, अब तक कितने आ चुके हैं, और कोई फर्स्ट के 5 नाम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।